संपूर्ण विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है स्वीकार्यता की कला, यानी कि हमें क्यों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो जिस तरह का है उस तरह का। कोई व्यक्ति जिस भी तरह का है, आपकी परिस्थितियाँ जो भी हैं, उसे स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। यहाँ जेरी कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इस नए विषय ने मेरी इस नवीन समझ पर बहुत असर डाला है, क्योंकि मैंने कभी भी इस पर इस दृष्टिकोण व स्पष्टता से विचार नहीं किया जिसा आपने किया है। यही स्वीकार्यता की कला है। क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? तो जवाब मिलता है, हमें एक्सेप्टेंस की कला में आपकी भूमिका आपको याद कराने में बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस नियम की समझ व उपयोग से आप सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह भी आकर्षण के नियम जैसा ही है, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। यह हमेशा आपकी प्रतिक्रिया जताते हुए सटीक परिणाम देता है, जो हमेशा आपकी सोच के समान ही होते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस की कला के स्वउद्देश्य उपयोग के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति निरंतर जागरूक रहें, जिसे आप अपने विचारों की दिशा का चयन कर सकेंगे। इस नियम को समझकर आप यह पहचानने में सक्षम हो जाएंगे कि प्राप्त वस्तु का सृजन आपके आकांक्षा पूर्वक किया है या ऐसा स्वतः हो गया है। हमें स्वीकार्यता की कला उपयोग करने के पूर्व क्रमानुसार सबसे पहले आकर्षण का नियम तथा दूसरे क्रम पर स्वउद्देश्य सृजन। स्वउद्देश्य सृजन का अर्थ होता है कि आपने कोई एम बनाया, फिर वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगी, का विज्ञान उपयोग करना होगा। क्योंकि जब तक आप इन दोनों को ठीक से नहीं समझ लेते, तब तक आप स्वीकार्यता के नियम को भी नहीं समझ पाएंगी। और वैसे भी ये मानव के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर परिस्थितियाँ खराब हैं, कुछ लोग खराब हैं, तो वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कर पाना। स्वीकार्यता के नियम से हमारा मतलब है, मैं जो हूँ वो हूँ और मुझे यह होना पसंद है। मैं पूरे आनंद में हूँ। आप वास्तविकता में आप ही हैं, हालांकि आप मुझसे बहुत अलग हैं, लेकिन ऐसा होना अच्छा ही है, क्योंकि इससे मैं जो चाहता हूँ उस पर ध्यान केंद्रित कर पाता हूँ। हम दोनों के बीच ये नाटकीय मतभेद है, लेकिन इसमें कोई नकारात्मक भाव से पीड़ित नहीं होता, क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं स्वयं को जिन चीज़ों में असहज महसूस करता हूँ उन पर ध्यान नहीं देता। मैं यह समझ गया हूँ कि स्वीकार्यता की कला को उपयोग करना मेरा ही कार्य है। मैं इस भौतिक जगत में सबको उस सत्य का बोध करवाने नहीं आया हूँ जिसे मैं सत्य मानता हूँ। ना ही मैं यहाँ अनुरूपता का अर्थ है समानता के लिए जागरूकता फैलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इतना तो समझता ही हूँ कि समानता की तरह विभिन्नता से भी सृजन की प्रेरणा मिलती है। समानता पर ध्यान केंद्रित करते समय मैं उसके सृजन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके परिणाम पर केंद्रित रहता हूँ। इस ग्रह तथा इस ब्रह्मांड के जीवों के बचे व बने रहने के लिए स्वीकार्यता के नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रजाति पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की उत्तरजीविता के लिए स्वीकार्यता के नियम का जारी रहना परम आवश्यक है। इस प्रक्रिया के चलते रहने की प्रबल स्वीकृति किसी व्यापक दृष्टिकोण वाले स्रोत से मिलती है। आप संभवतः अपने भौतिक दृष्टिकोण से स्वयं के विस्तार को स्वीकार न करें। आप जब ऐसा नहीं करते हैं तो स्वयं को दोषी मानते हैं। जब आप ऐसी परिस्थिति देखें जिसका प्रभाव आप पर पड़ता हो और आपने उसे नहीं रोकने या परिवर्तित करने का निर्णय किया, तो आप उस परिस्थिति से भाग रहे हैं। यह हमारे द्वारा बताई जा रही स्वीकार्यता के बिल्कुल उलट है। स्वीकार्यता का अर्थ है चीज़ों को देखने की ऐसी दृष्टि जो हर समय आपके अपने आंतरिक अस्तित्व
से जुड़ाव को स्वीकार करें। ऐसा करने के लिए आपको अपनी समय काल वास्तविकता से डेटा को चुनकर निकालना होगा और उनमें से उन पर विचार करना होगा जो आपको अच्छे लगे। इससे आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के उपयोग द्वारा अपने विचारों के सुनिश्चित निर्देशन में सहायता मिलेगी। यानी कि आप जैसी भी व्यवस्था है उसे स्वीकार करें, उसके लिए प्रयास करें बदलने का, लेकिन उस पर खूब विचार ना करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा उस पर विचार किया कि ऐसा है तो वह चीज़ वैसी ही होगी। अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। इस वीडियो को देखने